तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो भी आप लोग मेरी वीडियोस लाइक करते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मनोबल बढ़ता है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरी पिछली वीडियोस में एसी की सीरीज अभी चल रही है हमारी, आने वाले टाइम में और कुछ आपको एसी की अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी, स्पेशली जो गैस भरने वाली है, मतलब पूरा प्रोसेस क्या होता है गैस भरने का, घर पे ही आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं वो वाला, और प्लस एक दो चीजें और मैं आपको बताऊंगा एसी के बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट चीजों पे चलेंगे, मतलब गाड़ी के अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसी में एक मैंने आपको बोला था कि अगर आपके एसी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा, एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। उसी में एक सवाल ये आया था, वो यूनिक लगा मुझे, तो थोड़ा उसके लिए डिस्कस करना जरूरी था। वो यूनिक इसलिए है क्योंकि सर की गाड़ी में दिक्कत ये होती है जब हाई आरपीएम पे चलती है, या फिर उन्होंने लिखा है कि जब मैं तेज स्पीड में गाड़ी चलाता हूं जिस टाइम पे, उस टाइम पे मेरा एसी बंद हो जाता है। तो स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन ये किया था कि 2000 से 3000 आरपीएम के बाद में जिस टाइम पे गाड़ी जाती है तो मेरा एसी बंद हो जाता है। तो इसके कारण क्या क्या होते हैं और आपको क्या क्या उसके लिए करना चाहिए हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो कारण होता है सर, एक्सेसिव गैस का होना। अगर ज्यादा गैस है आपके एसी सिस्टम में तब ये दिक्कत आती है अमूमन। जो मेन कारण है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। उसका कारण ये है कि लेट अस सपोज अगर एक्सेसिव गैस है वहां पे तो प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा, ऑब्वियस सी बात है। और जिस टाइम पे आरपीएम बढ़ते हैं उस टाइम पे आपको पता ही है कि आपका जो कंप्रेसर है वो आपके इंजन के साथ में घूमता है। तो जैसे ही आरपीएम बढ़ेंगे जिस टाइम पे, उस टाइम पे गैस का प्रेशर भी ज्यादा क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक्सेसिव गैस है, पहले ही सिस्टम में बहुत ज्यादा गैस है, तो आपका एक ड्यूल प्रेशर स्विच लगा होता है। उसका प्रेशर स्विच का मतलब मकसद ही ये होता लगाने का कि जिस टाइम पे भी प्रेशर ज्यादा बढ़े या फिर कम हो, ताकि कंप्रेसर में डैमेज ना हो, इसलिए वो कंप्रेसर को कट ऑफ कर देता है ईसीयू को सिग्नल भेज के कि भाई यहाँ पे प्रेशर लो है या फिर प्रेशर हाई है। उसके लिए आप ईसीयू को कमांड देते हैं कि आपका कंप्रेसर बंद कर दिया जाए। तो फर्स्ट केस जो आपका हो जाता है वो गैस का ज्यादा होना सिस्टम में, ये एक छोटी सी डायग्नोसिस है। दूसरा एक जो कारण होता है, कुछ गाड़ियों में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ गाड़ियों में एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि ईसीयू को मतलब इस तरह से डिजाइन किया गया है, इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि जिस टाइम पे भी आपकी गाड़ी को पीक आरपीएम चाहिए, मतलब इंजन को स्पेशली जिस टाइम पे ज्यादा पावर चाहिए, लेट अस सपोज आप ओवरटेक कर रहे हैं हाईवे के ऊपर में, जिस टाइम पे आप 70-80 की स्पीड में, 90 की स्पीड में, 100 की स्पीड में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, उस टाइम पे आपको ओवरटेक करना है, ऑब्वियस सी बात है आपकी गाड़ी को पावर ज्यादा चाहिए। तो उस टाइम पे जैसे ही आप एक्सीलेटर पेडल अपना प्रेस करते हैं तो जो आपका एपीपी पोजीशन सेंसर होता है, मतलब एक्सीलेटर पेडल पोजीशन सेंसर जो होता है, वो कमांड देता है कि हाँ भाई इतने % से ज्यादा एक्सीलेटर पेडल अभी डिप्रेस्ड है मेरी गाड़ी का। तो उस टाइम पे ईसीयू क्या करता है कि उसको लगता है कि आपको अभी ओवरटेक करना है या फिर कुछ ऐसी चीजें करनी है जिसमें इंजन को ज्यादा पावर चाहिए, वो आपका कंप्रेसर की पावर कट ऑफ कर देता है, क्योंकि कंप्रेसर भी आपका इंजन का लोड खींचता है, वहां से हॉर्स पावर उसको चाहिए चलने के लिए। इस कारण भी आपका हाई आरपीएम पे कभी कभी जो है वो आपका कंप्रेसर बंद हो जाता है और आपका एसी सिस्टम चलना बंद कर देता है। तो इन दोनों चीजों को तो खैर आप इजीली डायग्नोस कर सकते हैं, मैं आपको तरीका बता देता हूं, बाद में कुछ और कारण भी रहते हैं वो भी मैं आपको डिस्कस करके बताता हूं। मेनली ये दो कारण होते हैं। तो पहला जो कारण था आपका जो गैस का ज्यादा होना, उसके लिए आपको खैर पूरी गैस रिकवर करवानी चाहिए। स्पेशली अगर आप सर्विस सेंटर में जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, उनके पास में रिकवरी मशीन होती है, तो आपको पता भी लग जाएगा कि एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ गैस आपकी सिस्टम में कितनी थी। तो रिकवरी की जाएगी, रिकवरी करने के बाद में उसको फ्लश आउट करके सिस्टम को, फ्लश आउट मेरा कहने का मतलब है सारा कुछ अंदर से निकाल के, ऐसा नहीं कि पूरा उसको सिस्टम खोलना पड़ेगा। उस सिस्टम के अंदर से सारी गैस निकलेगी और कंप्रेसर ऑयल अलग हो जाता है, उसके बाद में नई गैस भरी जाएगी एग्जैक्ट क्वांटिटी में। तो एक तो ये चीज होगी। दूसरा आपका जो मैंने आपको ये बताया हाई आरपीएम वाला इशू, कि लेट अस सपोज अगर आप ओवरटेक करते हैं या फिर 80 के ऊपर में लेट अस सपोज गाड़ी स्पीड पे जाती है, तो आपको ये देखना है कि सर्टेन आरपीएम पे ऐसा होता है या फिर सर्टेन स्पीड पे ऐसा होता है। मेरा कहने का मतलब समझिएगा, जैसे मान लो कि आप चौथे गियर में या 5वें गियर में गाड़ी चला रहे हैं, उस टाइम पे आपके ऑब्वियस सी बात है आरपीएम ड्रॉप होते हैं, मतलब 2500-3000 आरपीएम पे भी हम, 2000 आरपीएम पे भी हम इतनी मतलब 80-90-100 की स्पीड पे गाड़ी चला सकते हैं, पर 5वें गियर में चला सकते हैं। आपको क्या करना है, एक बार गाड़ी को एसी ऑन करके सेकंड गियर में हाई आरपीएम पे चला के देखना है, तेज आरपीएम पे, मतलब 3000 आरपीएम पे चला के देखो थोड़ी देर के लिए। उस टाइम आपको देखना है कि क्या एसी कट ऑफ होता है या नहीं होता है, मतलब आरपीएम में दिक्कत आ रही है या स्पीड में दिक्कत आ रही है। अगर तो आरपीएम में दिक्कत आ रही है, मतलब हाई आरपीएम पे अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, कहने का मतलब समझिएगा, जब सेकंड गियर में आप गाड़ी चलाएंगे हाई आरपीएम पे, मतलब बहुत ज्यादा एक्सीलेटर प्रेस करेंगे, बहुत ज्यादा तेज गाड़ी चलाएंगे, सेकंड गियर पे कोशिश करेंगे आप चलाने की, उस टाइम आरपीएम ज्यादा होगी बट स्पीड कम होगी, तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम आती है। या फिर कई बार अगर आप हाईवे पे चलते हैं और हाईवे पे अगर आप सडन एक्सीलरेशन देते हैं, उस टाइम पे प्रॉब्लम आती है, उस टाइम पे एसी कट ऑफ होता है। या फिर एक तेज स्पीड पे भले आप किसी भी गियर में चले हो, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, इररिस्पेक्टिव ऑफ गियर्स एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ आरपीएम, सिर्फ स्पीड पे ये कारण होता है। मतलब मान लो 80 की स्पीड पे या 90 की या 100 की स्पीड पे जाने के बाद में ये चीज होती है।
अगर तो आरपीएम का इशू है तब आपको एक्सीलरेटर पैडल पोजीशन सेंसर या फिर अपनी ईसीयू की प्रोग्रामिंग या फिर आपको गैस का प्रेशर चेक करना पड़ेगा। ये 3 चीजें अगर आरपीएम के कारण ये हो रहा है। अगर ये स्पीड के कारण हो रहा है, मान लो कि आप हाईवे पे चल रहे हैं 90 की 100 की स्पीड पे चलने के बाद में अगर एसी बंद होता है, तब आपको आपका कंडेंसर फैन जरूर चेक करना है। होता यह है जिस टाइम पे हम हाई स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं, जिस टाइम पे हमारे को पता नहीं होता है कि हमारा कंडेंसर फैन जो है वो डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ है, उसकी शाफ्ट वगैरह डैमेज हुई या नहीं हुई है। हम तेज स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, तेज स्पीड में गाड़ी चलाने के बाद में देखो हवा का प्रेशर भी तो आ रहा है ना, वहां से आगे से हवा का प्रेशर भी आ रहा है। अब हवा के प्रेशर से हो सकता है कि आपका फैन जो है वो खराब होने के कारण, अब जरूरी नहीं है कि मतलब आपको लगे कि यार नॉर्मली फैन तो मेरा अच्छा चल रहा है, उसमें से कोई आवाज भी नहीं आ रही है। कई बार ऐसा होता है कि हवा के प्रेशर तेज आने के कारण, फैन की पोजीशन हल्की फुल्की टेढ़ी मेढ़ी लगने के कारण में फैन आपका हाई स्पीड पे घूमना बंद कर देगा। सिंपल सी बात, अगर आप तेज स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं, हवा का प्रेशर भी सामने से आ रहा है, तो आपके फैन से टकराएगा। तो उसके अगर कारण में अगर फैन की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रही है, तब भी आपकी गाड़ी का एसी कट ऑफ होने का चांस है, क्योंकि कंडेंसर आपका जो है वो गर्म होगा। तो मेनली 3 कारण होते हैं, तीनों कारण जो मैंने आपको बता दिए। पहला, गैस का प्रेशर ज्यादा होना। दूसरा, हो सकता है आपका ड्यूल प्रेशर स्विच है वो ही फाल्टी हो, जो प्रेशर स्विच आपकी गाड़ी में लगा है हो सकता है वो फाल्टी हो। आपका कंडेंसर फैन जो है उसको आपको एक बार चेक करना है। लास्ट में बात आ जाती है आपका एक्सीलरेटर पैडल पोजीशन सेंसर या फिर आपका ईसीएम का आपको प्रोग्रामिंग करवानी पड़ेगी फिर, क्योंकि कुछ गाड़ियों में ये चीज को कंपेंसेट करने के लिए, मतलब कि आपको जिस टाइम पे हाई पावर की नीड होती है उसको पूरा करने के लिए, इंजन को पूरा करने के लिए आपकी ईसीएम को इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि जब भी हाई पावर की जरूरत पड़े, जब भी ज्यादा हमारे को पावर की जरूरत पड़े, तो आपका कंप्रेसर बंद हो जाए। क्योंकि आपने नॉर्मली देखा भी होगा, कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जब हम फर्स्ट गियर में गाड़ी चला रहे होते हैं, ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे होते हैं, उस टाइम पे जो मतलब लो एंड कार हैं, बेसिक जैसे एंट्री लेवल कार्स हैं जो भी, उनमें क्या करना पड़ता है, हमारे को एसी ऑफ करना पड़ता है, तब जाके वो गाड़ी चलती है। उसका कारण यही है क्योंकि उनकी ईसीयू प्रोग्रामिंग सही से नहीं हुई होती, उनमें पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सही से नहीं होता। हमारा जो कंप्रेसर है वो घूमे जा रहा है, आप फर्स्ट गियर में गाड़ी उठा रहे हैं, गाड़ी उठ नहीं रही है, फिर हमारे को एसी बंद करना पड़ता है, तब जाके इंजन को वो पावर मिलती है, तब जाके इंजन मूव करना शुरू करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहता है। और काफी गाड़ियां हैं, स्कॉडा की कुछ गाड़ियां हैं, मतलब फॉक्सवैगन ग्रुप की काफी ऐसी गाड़ियां हैं जिनको इस तरीके से डिजाइन किया गया है सो दैट कि जब पावर की जरूरत पड़े, जब मतलब एक आपको हॉर्स पावर चाहिए उतने लेवल की ओवरटेक करने के लिए या फिर हाई स्पीड में एकदम चलने के लिए, उस टाइम पे आपके ईसीएम को डिजाइन इस तरह से किया गया है कि आपका जो कंप्रेसर है उसको बंद कर दिया जाए कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद में जैसे आप वो पावर की नीड खत्म हो जाए तब कंप्रेसर जो है वो दोबारा से चालू होना शुरू हो जाए। तो ये 2-3 चीजें चेक करिए, उसके बाद में देखते हैं। अगर आपको ये सब कुछ सही लग रहा है, अगर सब कुछ सही है, उसके बाद में भी मेरे को कमेंट करिएगा। आपको एसी के रिगार्डिंग अगर कोई दिक्कत आती है, कोई भी सवाल है आपके मन में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।